हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 अगस्त दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना भादो और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पर लगे गलत टैग को हटाने के लिए मोहन सरकार चलाएगी जन चेतना अभियान। मोहन सरकार का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। कंस के प्रति विद्रोह को गलत तरीके से समझ लिया गया और उन्हें माखन चोर नाम से पुकारा जाने लगा। प्रदेश का संस्कृति विभाग अब भगवान पर लगे माखन चोर टैग को हटाने के लिए जन चेतना अभियान चलाएगा। इसमें कथावाचक, धर्मगुरु, समाज के प्रबुद्ध जन को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न मंचों से श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का तथ्यों के साथ बखान करेंगे और भगवान श्री कृष्ण पर लगे माखन चोर टैग को हटाने के लिए प्रदेश की जनता को समझाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कृष्ण के घर हजारों गायें थी, जिनके घर दूध माखन की कमी नहीं, वह माखन चोर कैसे कहला सकता है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव विकास कार्यों के साथ साथ संस्कृति का भी ध्यान रख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में चीन से आगे निकल गया यूरोप, वहीं भारत ने भी लगा ली है लंबी छलांग। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी इकोनॉमी बड़े जोरों से छलांग लगा रही है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, लेकिन यूरोप की इकोनॉमी चीन से भी आगे बढ़ चुकी है। पिछले कुछ सालों से चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड वार ने उसे हिलाकर रख दिया है। दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो कि हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। अब जल्द ही हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है और आज होगा उसका उद्घाटन। मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, इसका आज उद्घाटन है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 23 अगस्त को इसका उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट लगभग 6 सालों में पूरा हुआ है। उद्घाटन के बाद यह फ्लाईओवर लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लाईओवर का भूमि पूजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 22 फरवरी 2019 को किया था और 23 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दी है करोड़ों रुपए की सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। अपने मिशन को लेकर पीएम मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 18,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया तथा शिलान्यास भी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी का दौरा अब शुरू हो गया है और उन्होंने बिहार तथा बंगाल वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। छठ और दीपावली पर रेलवे चलाएगा 12,000 से अधिक ट्रेनें। दोस्तों, भारत में छठ पर्व और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर लाखों लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं। इन त्योहारी सीजनों में रेलवे को विशेष रूप से यात्रियों की अधिक भीड़ का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस वर्ष छठ और दीपावली के दौरान 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर सुविधा मिलेगी और यात्रा भी सुगम होगी। वहीं रिटर्न यात्रा पर 20% की छूट का ऐलान भी किया गया है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, रेलवे में निकली है 2,865 पदों पर भर्ती। यदि आप योग्यता रखते हैं तो जरूर आवेदन करें। दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जबलपुर, भोपाल और राजस्थान के कोटा में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का अवसर आया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो रेलवे में नौकरी की इच्छा रखते हैं। अप्रेंटिस में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर सहित कई अन्य पद शामिल हैं। यदि आपने इन ट्रेडों में ITI किया है तो जरूर आवेदन करें। दोस्तों, आवेदन की शुरुआत 30 अगस्त 2025 से होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अधिकारी की वेबसाइट wcr.indianrailway.government.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर से भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए गुड न्यूज है। खेल खेल में बच्चे सीखेंगे अब साइंस। इसके लिए करोड़ों की लागत से बन रहा है साइंस सेंटर। दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन में विज्ञान शिक्षा का नया केंद्र बनने जा रहा है।
तारामंडल परिसर में बन रहा साइंस सेंटर अब लगभग अंतिम चरण में है। यह सेंटर बच्चों तथा युवाओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने और इसे सरल तरीके से समझाने में अहम भूमिका निभाएगा। वर्तमान में इस साइंस सेंटर का काम लगभग 90% तक पूरा हो गया है और अब अंतिम पड़ाव पर है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि उज्जैन का यह साइंस सेंटर बच्चों तथा युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और प्रदेश के शैक्षणिक वातावरण को भी नई दिशा देगा। यह केंद्र आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षा और नवाचार का हब बन सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, नेटवर्क की समस्या को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम। मामला बालाघाट जिले का है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बालाघाट बैहर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहां BSNL का टावर लगा है, लेकिन सिग्नल एक भी नहीं मिलता। सिग्नल मिलाने के लिए ग्रामीणों को काफी दूर तक जाना पड़ता है। इसके चलते क्षेत्र के 18 से ज्यादा गाँवों के लोगों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को 2 बार इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जनपद सदस्य ने बताया कि नेटवर्क की समस्या के कारण KYC, पेंशन, संबल और मनरेगा से जुड़े काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी काम भी नेटवर्क की वजह से रुका हुआ है। इस पर सरकार को या फिर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ग्रामीणों के साथ साथ जनपद पंचायत के काम भी निपट सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी विधायकों को मिलेगी दोगुनी विकास निधि, जिसके तहत हर वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में छोटे और मझोले विकास कार्य को करवाने के लिए विधायकों को अब सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार विधायक निधि बढ़ाएगी। इसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और केरल की तर्ज पर 5 करोड़ रुपए करने की तैयारी है। अर्थात देश के इन राज्यों में विधायकों को विधायक निधि 5 करोड़ रुपए मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी 2.5 करोड़ रुपए मिलती है, जो प्रति वर्ष के लिए होती है। अब इसे बढ़ाने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। ऐसा होने से विधायक अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास कार्य कर सकते हैं, छोटे मोटे मंझोले कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की तिमाही और छमाही परीक्षा बोर्ड की तरह ही होगी। पहले सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की तिमाही और छमाही परीक्षा कब हो जाती थी पता नहीं चलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये परीक्षाएं बोर्ड की तर्ज पर होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त शिक्षा संचालक द्वारा एक दल गठित किया जाएगा, जो परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा इन परीक्षाओं का रिजल्ट पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। वहीं पूरे प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की छमाही तथा तिमाही परीक्षाएं एक साथ होंगी। पहले ये परीक्षाएं स्कूल स्तर पर होती थी और प्रश्न पत्र भी स्कूल के शिक्षक ही बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग बनाएगा। पोर्टल पर प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन उपलब्ध होंगे, जिनकी प्रिंट लेकर फोटोकॉपी कराकर प्रश्न पत्र छात्रों को दिए जाएंगे। उसके बाद छात्र इन प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। यह सब नई शिक्षा नीति के तहत हो रहा है, इसलिए आप सभी तैयार रहें और छमाही तथा तिमाही को हल्के में न लें, अच्छे से तैयारी करें और इसको अच्छे अंकों से पास करें। इसके अंक भी बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।